नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तो पहले से ही कई मामलों में उनके जो खास और करीबी नेता रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिर चाहे इनमें संजय सिंह हो, इनमें मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, आप जानते ही हैं किस तरह के मामलों में ये तीनों नेता घिरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जेल से बाहर नहीं आ पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केजरीवाल साहब हैं कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने पर तुले हुए हैं। खैर, इन सबके बीच अब बड़ी खबर क्या आई है ये भी जान लीजिए। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है, उनको नोटिस देने के लिए पहुंची है। लेकिन क्राइम ब्रांच की तरफ से जो नोटिस दिया जा रहा है उसको रिसीव नहीं किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर कोई इस नोटिस को रिसीव नहीं कर रहा है। फिर क्राइम ब्रांच की टीम जब आतिशी के घर पर पहुंची तो वहां पर भी किसी ने इस नोटिस को रिसीव नहीं किया, जिसके बाद अब यह खबर मिल रही है कि अब केजरीवाल पर प्रेशर बढ़ना तय है। हालांकि दबी जुबान में खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि नोटिस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन खुलकर अभी इस पर बातचीत नहीं की जा रही है। अब क्या है ये नोटिस, क्यों दिल्ली क्राइम ब्रांच पहुंच रही है केजरीवाल के यहां पर, ये सारी चीजें क्या है, पूरा मामला आप विस्तार से जान लीजिए। दरअसल आप जानते ही हैं केजरीवाल कई बार ये आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी उनके एमएलएस को यानी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनको पैसा खिलाने की कोशिश हो रही है, उनको पद देने की भी कोशिश हो रही है। इन सब के बीच बीजेपी ने ये ऐलान किया था और दिल्ली क्राइम ब्रांच से गुहार लगाई थी कि आप इन मामलों में जांच कीजिए। केजरीवाल जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जांच कीजिए। इसी जांच के सिलसिले में केजरीवाल से पूछताछ होनी है, लेकिन केजरीवाल अब भागे भागे फिर रहे हैं और शायद इसीलिए अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर कोई शिकायत आपकी तरफ से दर्ज कराई जा रही है तो फिर पूछताछ के लिए आपको आना चाहिए। सामने वाली पार्टी कह रही है कि आप जांच कर लीजिए और आप जांच से बच रहे हैं। इसीलिए अब लोगों ने केजरीवाल पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आपको बताते चले, हाल ही में चंडीगढ़ मेयर के जो चुनाव हुए थे उसमें भी धांधली की बात केजरीवाल उठाते हुए नजर आए थे, खुद को ईमानदार कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल तो आपको उनका वो बयान सुनवा देते हैं। सारी चीजों के लिए केजरीवाल के पास टाइम है, लेकिन जांच में सहयोग करने के लिए टाइम नहीं है। आप जानते ही हैं, खुद भी फंसे हुए हैं। ईडी लगातार उनको समन पे समन भेजे जा रही है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को भी चक्कर कटाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर। 2 साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी के। उसके आंकड़े ये हैं कि 13 हमारे काउंसलर हैं, 7 कांग्रेस के हैं, 15 इनके हैं और एक अकाली दल का है जो इनके साथ है, तो 16 इनके हैं। 13 हमारे, 7 कांग्रेस के और 16 इनके, टोटल 36 हैं। अभी तक कांग्रेस और हम अलग अलग लड़ते थे, तो 2 साल से जाहिर तौर पे 16 इनके थे, 13 हमारे थे, 7 कांग्रेस के, तो 2 साल से इन्हीं का मेयर और इन्हीं का डिप्टी मेयर बन रहा था। स्टेट कैलकुलेशंस हैं, स्टेट इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं थी, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी, शुरू से इनकी नीयत खराब थी। जब से चुनाव ऐलान हुए, सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। उसके बाद जब चुनाव की तारीख तय हुई, 18 जनवरी को चुनाव था, अचानक 18 जनवरी को इनका पदाधिकारी जो था, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये बीमार, बोला मैं बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया और चुनाव इंडेफिनेटली टाल दिए गए। हम कोर्ट गए और कोर्ट से हम लोग तारीख तय करवा के लाए। इस दौरान इन्होंने हमारे और कांग्रेस के काउंसलर्स को खरीदने की, डराने की, धमकाने की बहुत कोशिश की, जैसे कि पूरे देश भर में करते ही हैं। इनकी फितरत है, हर जगह करते हैं। लेकिन किस्मत से एक भी नहीं टूटा और आज चुनाव हुए, चुनाव होने थे, चुनाव हुए। कोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद इन लोगों ने जो बदमाशी की, हम सब देखते हैं कि चुनाव तो हुआ, लेकिन जब चुनाव के वोटों की गिनती होती है, चाहे राज्य स्तर का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव हो, गिनती के वक्त हर पार्टी का एजेंट वहां बैठा होता है
ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने वोटों को ऐड किया जाता है, वोट मशीन खोली जाती है, मशीन का नंबर बताया जाता है, दिखाया जाता है। उसके बाद वोट जब उसको टोटल किया जाता है, मशीन का दिखाया जाता है भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले, सब कुछ दिखाया जाता है। और सारी पार्टियों के एजेंट बाकायदा अच्छे से देखते हैं। यहां भी प्रोसीजर ये था, कानून में ये था कि हर पार्टी का एजेंट वहां बैठेगा और पार्टी का एजेंट को, जैसे दिल्ली में भी एमसीडी के चुनाव हुए, एमसीडी के मेयर का चुनाव हुआ, वो भी बैलेट पेपर से होता है, तो वो सारे एजेंट बैठते हैं, एक एक वोट बाकायदा सभी एजेंट्स को दिखाए जाते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है, सब उस पर अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। एक तरह से क्वासी जुडिशियल वो करता है कि उस पर रूलिंग देता है। इन महाशय ने, जो इनके पदाधिकारी बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा, वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला है। इस बार कैसे ऐसा हो गया कि सारे वोट डालना भूल गए हमारे वाले, सारे वोट इनवैलिड हो गए? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। उसके बाद वो अंदर जाने की लेकिन अभी तक